वो पाकिस्तान की सियासत की प्याली में जो तूफ़ान मचाने की कोशिश की आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने बड़े ही खुशू खुजू के साथ, बड़े ही वलवले के साथ, उसमें अब एंड रिज़ल्ट तक जो है वो उनकी सारी कोशिशें पहुंच गई हैं। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। बिलावल जरदारी साहब ने बड़ी बड़के मारी कि अब हमारा जनाब लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है, हम मार्च में पहुंचेंगे कि शुरू में जनाब इस्लामाबाद और इमरान खान साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। फिर अदम एतमाद के हवाले से पिछले कई हफ़्तों से और ख़ुसूसन पिछले 1-1.5 हफ़्ते से बड़ा ही तूफ़ान मचा हुआ है, लेकिन अब वो लॉन्ग मार्च भी जो है वो अपनी मौत आप मरने वाला है। और अदम एतमाद के हवाले से भी कुछ सूरत हाल ऐसी बनी है जो मैं आपके सामने रखूँगा। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब की और जो आसिफ जरदारी साहब की मीटिंग हुई, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नत समाजत करके ये कहा कि ये बात आप अपने मुंह से मीडिया के अंदर लेकर आएँ, अपने कैंप की तरफ से ये लेकर आएँ, जो मैं कम से कम अपने कैंप की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से नहीं ला सकता। वो ये कि लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी अपना मुअख्खर कर दे, कैंसिल कर दे। और जो आज फिर आपने तमाम अखबारात के अंदर और रात को टीवी चैनल्स पे आपने कवरेज देखी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा कर दिया आसिफ जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से कि जनाब आप या अदम एतमाद करें या आप लॉन्ग मार्च करें, और लॉन्ग मार्च जनाब आप फौरी तौर पे मुअख्खर करें, पोस्टपोन करें। वजह उसकी ये है कि आसिफ जरदारी साहब को और बिलावल जरदारी साहब को समझ आ गई है कि उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। ना वो लॉन्ग मार्च प्रॉपर तरीके से करने की पोजीशन में है, ना कोई अफरादी कुव्वत है, ना सिंध में से कोई लोग उनके साथ निकलने को तैयार है। पंजाब की सूरत हाल तो आपको पता है उन बेचारों की क्या है, बे औलाद बेवा की तरह की उनकी इस वक्त सिचुएशन है। ना आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, ना दाएँ ना बाएँ, ना 4 ही ओहदेदार हैं, 4 ही वोटर हैं, 4 ही सपोर्टर हैं हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर। तो अब उन्हें समझ आ गई कि ये आपकी जो है बिल्कुल भी जनाब लॉन्ग मार्च ना निकलने के काबिल है, ना चलने के काबिल है। कुजा ये कि वो सिंध से पंजाब पहुँचे, पंजाब से इस्लामाबाद पहुँचे, तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का सहारा लिया और उनके मुंह से ये कहलवाया कि जनाब आप हमें ये मुतालबा करें और फिर हम आपके मुतालबे की रोशनी में जनाब अपना लॉन्ग मार्च मौखर करते हैं। तो 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, 1 चूहे को आगे खांसी बाकी रह गए, 4 के मज़दाक। अब लॉन्ग मार्च जो है वो आपका मौखर होने के करीब है। 2-3-4 दिन में आप सुन लेंगे, वो कहेंगे भाई जी लॉन्ग मार्च हम नहीं कर रहे, हम तहरीक एतमाद की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज़ तहरीक अदम एतमाद, उसके गुब्बारे से भी तकरीबन हवा निकल चुकी है। इनका कोई आपस में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, इनका आपस में एक दूसरे पे एतमाद नहीं। ये अपने मुखालिफ या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ क्या अदम एतमाद लेकर आएंगे। इनकी हंडिया एंड चौराहे पे इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे फूटेगी, और ऐसी फूटेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गुनगुनाते हुए मिलेंगे, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे। और शहबाज शरीफ साहब जनाब वो सियासी हारमोनियम हाथ में लेके गुनगुनाते फिरेंगे, अखी सुरमा ला के ते कन्नी मुंदरा पा के मैं जाना जोगी दे नाल। इनकी सिचुएशन इंशाल्लाह आपको इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की ये नज़र आएगी। और अगला 1.5 साल पूरे तिज़्क़ व एहतशाम, इज़्ज़त व एहतराम, पूरे जज्बे, पूरे वलवले के साथ इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत पूरा करेगी। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम पंजाब के अंदर जो पिछले 3.5 सालों में जो हमने इक़दाम किए, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से लेके ज़राअत, सनत, तजारत, तालीम, और जिस जेल खाना जात के अंदर जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, जिस हम कैंप जेल के बाहर खड़े हैं, मैं ओपन चैलेंज दूंगा मीडिया को भी और मुखालफिन को भी। पंजाब की 42 जेलों के हर कैदी के पास चले जाएं और हर मुलाजिम के पास चले जाएं। 53,000 कैदियों और 26,000 मुलाजमीन और अफसरान के पास चले जाएं, उनसे पूछें कि मौजूदा सूबाई हुकूमत, बुज़दार हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान,
उनके मुतालिक राय लें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। आपको 100% जो है वो लोग बताएंगे कि इनकी हुकूमत से पहले बीसियों सैकड़ों इकदाम हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं सोचे होंगे कैदी और मुलाजमीन के लिए, जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने इन 3.5 सालों में और ख़ुसूसन मेरे 1.25 सालों में हमने किए। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर वजारत के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपना वाइटल रोल प्ले किया है परफॉर्मेंस का। यही वजह है कि इंडिपेंडेंट सर्वे के अंदर पहले नंबर पर सरदार उस्मान बुज़दार साहब को रखा गया, जिसको 3.5 साल आपके नून लीग का मीडिया सेल और पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल अरबों रुपया लगा के अपने ज़रख़रीद तजिया निगारों के ज़रिए से जनाब वो ये शो करने की कोशिश करते थे कि शायद उस्मान बुज़दार साहब जनाब इंतहाई नाअहल और जनाब फ़लाँ और फ़लाँ इल्ज़ामात लगाते थे। उसी वज़ीर आला पंजाब को एक न्यूट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट सर्वे करने के बाद हर सूबाई हुकूमत के हर डिपार्टमेंट, हर वजारत की परफॉर्मेंस को जज करने के बाद ये फैसला दिया कि पहले नंबर पे जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की बुज़दार हुकूमत और पंजाब हुकूमत है और पहले नंबर पे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार है। तो जनाब हम पंजाब के अंदर खिदमत कर रहे हैं। मुखालफीन और उनके तर्जमान ढोलकियाँ बजाएं, गाने गुनगुनाएं, ठीक है जी, इंडिया के गाने गाएं, हमजा शहबाज साहब भी, उनकी तर्जमान भी, ठीक है ना जी। और बाहर बैठा हुआ बेचारा इनका जो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब हैं, वो आजकल गाना गुनगुना रहे हैं कि साड़ा सजना दूर ठिकाना, असा मुड़ के फिर नहीं आना, तुसा रोंदिया रोंदिया रहना, असा मुड़ के फिर नहीं आना। तो जनाब ये आजकल आप अपने आपस में बैठ के ये ढोलकियाँ, ये गाना, ये बजाना, ये म्यूज़िक, इससे इंजॉय करें। हुकूमत गिराने का आप छोड़ दें। हुकूमत अगस्त सितंबर 2023 में मुद्दत पूरी होगी और नवंबर दिसंबर 2023 में इलेक्शन होगा। हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, ये पीडीएम, ये मुखालफीन, ये अपनी ज़िल्लत और रुसवाई की इद्दत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह सितंबर 2023 तक। जी सवालात साहब ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब ने भी एक मशवरा दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि तरीन साहब से रब्ता करें, तो आप क्या समझते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर को तरीन साहब से रब्ता कर लेना चाहिए? एक तो उनकी तबीयत भी ख़राब थी, 3 दिन वो हॉस्पिटल भी रह गए हैं, क्या कहेंगे? देखें, मेरी ज़ाती राय भी ये है, मैंने रात को भी एक टीवी चैनल के टॉक शो में कहा है, जहांगीर तरीन साहब की पीटीआई के लिए कुर्बानियाँ हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उन्होंने एक बड़े अजीमुशान काम किए हुए हैं और वो पीटीआई में हैं। तो मेरी भी ज़ाती राय ये है, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक वर्कर होने के नाते से मेरी भी यही उनको तजवीज़ है कि बिल्कुल ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अगर वज़ीर आला साबिक, कातिल आला जो साबिक हैं आपके शहबाज शरीफ साहब, जो पिछले 22 साल से उन सियासी शख्सियात को अपने घर में किसी मौत और फौत के ऊपर ताज़ियत की इजाज़त नहीं देते थे आने की, अगर उनके कदमों में जाके बैठ गए तो कदमों में बैठ गए ना, ये अल्लाह के काम है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सरसदके अल्लाह पाक ने उनकी गर्दन के सरिये निकाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जहांगीर तरीन साहब को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और अपने 1.5 साल, क्योंकि अभी हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के मरहला आ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तरह के हमारे 20 इक़दाम हैं सूबे और वफाक के अंदर, जो कंप्लीट होंगे, आवाम तक और पाकिस्तान की रियासत की बेहतरी के लिए उसके असरात आएंगे। तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तमाम नाराज़ लोगों को जो है वो साथ लेके चलना चाहिए। जी जनाब, कोई और सवाल? थैंक यू वेरी मच।